गाइस, नीट फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्कस करेंगे, विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th because this topic is included the syllabus of both the classes 10th and 12th. So we are start from very beginning, that is electrostatics. Guys, electrostatics is the combination of two words. First one is electro and second one is static. Electro means any electric charge and statics means rest. So we can say that a charge is at rest. A charge is at rest. That is the definition of electrostatics. Electrostatics is the study of electric charge at rest. Now we are just proceed the electric charge. This is the main topic of this lecture. गाइज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है उससे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ थोड़ा सा बताऊंगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ने के बाद ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे प्रोसीड करेंगे। बट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि क्या है। एनी स्टेशनरी चार्ज और उसके चारों ओर का जो फील्ड, जो एरिया होता है जहाँ तक उसका फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है, मान लो दैट इज़ ए चार्ज जो कि रेस्ट पे है और उसके चारों ओर का एक एरिया जहाँ तक इस चार्ज का फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, ये इसका फील्ड कहलाता है। मीन्स ए स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एट विच इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड ए फील्ड ऑफ दैट चार्ज। ओके गाइज, तो अब आप इलेक्ट्रिक चार्ज पे प्रोसीड करेंगे। तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, कि मैटर की कोई फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जब हम किसी भी मैटर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में पुट कर रहे हैं, मान लो कोई भी मैटर हमने यहाँ पर पुट किया उसको, अगर ये मैटर कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है मीन्स ये चार्ज्ड है। ये क्या है? ये चार्ज है। ठीक है गाइज, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आप वीडियो को पॉज कर कर इसको 2 बार रीड कर सकते हैं, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। नाउ वी आर प्रोसीड ऑन द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और 2 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। गाइज, जो चार्ज है वो 2 प्रकार का है, 2 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर वन इज नेगेटिव चार्ज। आप पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते आए हैं कि भाई कोई भी एटम है, atom is the smallest construction of a matter which is made by 3 fundamental particles, electron, proton and neutron. Proton and neutron are found in the nucleus which is unbreakable and electrons revolve around the nucleus in the cells K, L, M, N. तो गाइज, आपको एटम में 3 पार्टिकल नजर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन पार्टिकल है वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इसलिए हम उसको चार्जिंग में इंक्लूड नहीं करते। और चार्जिंग पार्टिकल या चार्ज हम 2 ही टाइप के मेजर करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अब इनको किस प्रकार डिस्टिंग्विश किया जाएगा? ये फ्रैक्शन के बेस पे डिस्टिंग्विश होंगे। फ्रैक्शन के बेस पे हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या है। अब हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। तो ए पॉजिटिव चार्ज कैन बी जनरेटेड बाई रबिंग ए कॉम्ब और ब्रश अगेंस्ट हेयर। अगर हम कॉम्ब और किसी भी ब्रश को बार बार हेयर्स में रब कर रहे हैं, जैसे कि आपको मैं बताऊं कि अगर आप एक कॉम्ब ले और ड्राई हेयर में उसको बार बार रब कर रहे हैं, ड्राई हेयर में क्या कर रहे हैं, आप उसको बार बार रब कर रहे हैं, तो आप फील करेंगे कि 5-4 बार रब करने के बाद में आफ्टर रबिंग 2 और 3 और मोर टाइम्स आप अपने जो कॉम्ब है उसको अपने हेयर्स के ऊपर से ऐसे मूव करवाइए, तो आप फील करेंगे कि जो हेयर्स हैं वो कॉम्ब के साथ साथ में ऐसे अप होते जा रहे हैं, मतलब अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं कॉम्ब के पास साइड में। ठीक है, तो दिस इज द क्रिएशन ऑफ चार्जेस ऑन हेयर्स एंड कॉम्ब, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, वो अट्रैक्टिंग फील्ड दिखा रहे हैं वहाँ पे, और इसमें जो कॉम्ब पे जनरेट होता है वो चार्ज पॉजिटिव कहलाएगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, A positive charge can be generated by rubbing a comb on brush against hair. मीन्स अगर comb को और ब्रश को हम हेयर पे रब कर रहे हैं तो comb और ब्रश पे जो चार्ज क्रिएट होगा दैट इज पॉजिटिव चार्ज, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। अब बात करते हैं हम नेगेटिव चार्ज की। तो नेगेटिव चार्ज क्या है? इफ़
वी जस्ट रब ए प्लास्टिक रोड विद उल, ठीक है ना। अगर हम किसी भी प्लास्टिक रोड को उल के साथ में रब कर रहे हैं तो जो चार्ज प्लास्टिक रोड पे जनरेट होगा दैट इज नेगेटिव चार्ज, that is negative charge. Okay, so the charge developed on a plastic rod when rubbed with a wool is called negative charge. इसके बाद हम और अदर फ्रिक्शंस के बारे में आपको अवगत कराते हैं कि अगर हम इनके अलावा किन्हीं अदर क्वांटिटीज़ को रब करें तो उन पे किस प्रकार का चार्ज क्रिएट हो सकता है। इफ़ वी रब ग्लास रोड विद सिल्क क्लॉथ, अगर हम ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ग्लास रोड एक्वायर्ड द पॉजिटिव चार्ज एंड द सिल्क क्लॉथ एक्वायर्ड द नेगेटिव चार्ज। फेनल और कैट्स स्किन, कैट्स फर भी कह सकते हैं। इफ़ वी रब विद एबोनाइट रोड देन एबोनाइट रोड एक्वायर्ड द नेगेटिव चार्ज एंड फेनल और कैट्स फर एक्वायर्ड द पॉजिटिव चार्ज। उलन क्लॉथ रब्ड विद एबर रोड, तो उलन क्लॉथ के ऊपर पॉजिटिव और एपर रोड पे कितना नेगेटिव। अमाउंट ऑफ चार्ज इज डिसाइडेड द रेट एंड द टाइम ऑफ फ्रैक्शन, ओके, बट द पोलरिटी ऑफ चार्ज इज डिसाइडेड बाय द टाइप ऑफ मटेरियल। समझ में आ रहा है कि अगर आप ये देखना चाहें कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जनरेट होगा तो वो आपका डिपेंड करेगा कि कितने टाइम तक आप रफ कर रहे हैं, ठीक है, और कितनी फास्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पोलरिटी देखना चाहते हैं, पोलरिटी का मतलब आगे आएगा, बट पोलरिटी मतलब किस प्रकार का चार्ज है, अगर वो देखना चाहें तो वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल कि किस प्रकार का मटेरियल आप चूज़ कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने बताया उलन क्लॉथ और एबर रोड को मैं आपस में रब करूं तो उलन क्लॉथ के ऊपर कैसा आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा और एबर रोड के ऊपर कैसा आएगा नेगेटिव। अगर हम दोबारा फिर इनको रब करें तो ये सेम ही प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव वाली। ऐसे नहीं है कि एबर रोड है वो कुछ टाइम के बाद में किस प्रकार का पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर ले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उलन का जो आइटम है उसके ऊपर आप पॉजिटिव ही चार्ज एक्वायर कर पाएंगे और अदर जो उलन के साथ में आप कर रहे हैं वो नेगेटिव आएगा। लाइक उलन कोट और प्लास्टिक सीट को अगर आप रब कर रहे हैं तो प्लास्टिक सीट के ऊपर आप नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेंगे और उलन कोट पे आप पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेंगे। ओके, नाउ जस्ट वी आर प्रोसीड द पार्टिकल्स विच इज़ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। अब हम पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब पार्टिकल्स क्या हैं, तो हम जो दो फंडामेंटल पार्टिकल हैं उन्हीं के बारे में बात करते हैं। द टू फंडामेंटल पार्टिकल्स विच आर एक्वायर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। ओके, वन ऑफ देम इज प्रोटॉन विच इज एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, मीन्स हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इस प्रोटॉन पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होता है इसके ऊपर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर गाइज आप लोगों को जो यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में अदर इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको ज़्यादा जानना है तो आप 11th क्लास की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूलाज से जो वीडियो है उसको सीन कीजिएगा। उसमें आपको पता चलेगा कि जो फिजिकल या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, उनकी किस प्रकार यूनिट हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट का मतलब होगा कि कोई क्वांटिटी जिसकी एक स्पेसिफिकेशन मेजरमेंट हो कि हम इसमें ही मेजर करेंगे, दैट इज़ यूनिट। और ये जो डिसाइड कर रखे हैं सारे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, ऐसा यूनिट है ये। ओके गाइज, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन, दैट इज पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन। मास कितना होता है इसका, मास इसका होगा मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg किलोग्राम। दिस इज द यूनिट ऑफ मास, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। ये जो यूनिट है ये आप जो 11th क्लास की प्लेलिस्ट है उसमें आराम से समझ सकते हैं, बिकॉज नाउ यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, तो आपने 11th भी पढ़ी होगी, तो आप अच्छे से उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या है ये यूनिट्स। नाउ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सेम अमाउंट एज दैट ऑफ द चार्ज ऑन प्रोटॉन, बट द पोलरिटी ऑफ प्रोटॉन इज पॉजिटिव, मीन्स इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव अमाउंट ऑफ चार्ज है, बाकी का सब सेम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई दिस इज द नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9
0.1 into 10 raised to power minus 31 kg. Okay guys, this is the mass of a electron and this is the mass of an, this is the charge of an electron. Now we are proceed on the properties of electric charge. Guys, हर क्वांटिटी की अपनी एक प्रॉपर्टी है कि वो किस प्रकार से परफॉर्मेंस देगी। उसी में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी भी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, सो वी आर जस्ट डिस्कस टू बेसिक प्रॉपर्टी इन दिस लेक्चर। बाकी जो अदर प्रॉपर्टीज है लाइक क्वांटाइजेशन एंड इंडक्शन ऑफ चार्जेस, कंडक्शन ऑफ चार्जेस, इनको हम सेपरेट लेक्चर्स में डील करेंगे बिकॉज दिस इंक्लूड ए मैसिव कॉन्सेप्ट in it. Okay, so just we are start the properties of electric charge. First one is like charges repel to each other. मन जो like सेम एक जैसे चार्ज हैं they are repel to each other means पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव रिपेल करेंगे। लाइक का मतलब होगा सेम चार्ज। ओके, हम एक बात और कहेंगे बट वो पहले इसको स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ। द रिपल्शन इज द शॉर्टेस्ट, द रिपल्शन इज द शॉर्टेस्ट। इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा आपको। दिस इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, दिस इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मीन्स लाइक चार्जेस, सो रिपेल। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, लाइक चार्ज पार्टिकल, सो रिपेल। दिस इज रिपल्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आई, लाइक चार्ज रिपेल कैसे करेंगे। ओके, अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव मीन्स अनलाइक, दैट अट्रैक्ट टू ईच अदर। ओके, अब हम बात करते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इससे पहले मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, दैट इज रिपल्शन इज द शॉर्टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। गाइज, टू लाइक चार्ज है ना, वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? बशर्ते एक चार्ज काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का हो और दूसरा चार्ज बहुत ही माइनर हो, तो वो क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो रिपल्सन इज द शॉर्टेस्ट। ओके, चलिएगा आगे हम बात करते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। द पोलैरिटी विच डिस्टिंग्विशेस द टू काइंड्स ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्ज। मीन्स हम कह सकते हैं कि भाई प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव पोलैरिटी है, इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव पोलैरिटी है। दैट इज द क्वांटिटी विच या दैट इज द प्रॉपर्टी विच डिस्टिंग्विशेस द टू काइंड्स ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड पोलैरिटी। गाइस, अभी जो स्टार्ट हो रहा है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको कंपटीशन में बहुत ही काम आएंगे। वेट्रियस ऑफ चार्ज एंड रेजनियस ऑफ चार्जेस। जो वेट्रियस चार्जेस क्या होते हैं, द चार्ज डेवलप्ड ऑन ग्लास रोड, द चार्ज डेवलप्ड ऑन ग्लास रोड व्हेन रब्ड विद द सिल्क वाज कॉल्ड वेट्रियस चार्जेस। और जो कुछ एक टर्म है जो कि एक स्पेशल पार्टिकल के साथ रब करने के बाद में जो चार्ज एक्वायर होते हैं हम उनको नाम दे देते हैं। उसी प्रकार जब हम ग्लास रोड को सिल्क के साथ में रब करवाते हैं तो जो ग्लास रोड पे चार्ज एक्वायर होता है दैट चार्ज इज कॉल्ड वेट्रियस ऑफ चार्जेस। नाउ रेजनियस ऑफ चार्जेस, रेजनियस ऑफ चार्जेस क्या है, द चार्ज डेवलप ऑन एबर व्हेन रब्ड विद वूल वाज कॉल्ड रेजनियस ऑफ चार्जेस। जो एबर पे जो चार्ज एक्वायर होगा और एबर पे कैसा चार्ज एक्वायर होगा, नेगेटिव, हम उसको क्या कहेंगे गाइज, आप कहेंगे उसको रेजनियस ऑफ चार्जेस। नाउ द सॉलिड बॉडीज इन विच चार्ज कैन इजीली फ्लो एंड नॉट फ्लो, तो वो क्या कहलाएंगे, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को इजीली फ्लो करवाएंगे और जो इंसुलेटर्स हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर से फ्लो नहीं करवा पाएंगे। द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर। लाइक लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है कि जिस कंडक्टर में या जिस मैटर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होएंगे वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होएगा। और सुपर कंडक्टर क्या है गाइज, सिल्वर है, वो एक सुपर कंडक्टर है। मीन्स सबसे ज़्यादा कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है, सिल्वर है हमारे पास प्रेजेंट टाइम। उसके बाद हम कह सकते हैं मेटल्स है, एनिमल एंड ह्यूमन बॉडी, ये सब क्या है, कंडक्टर है। और इम्प्योर वाटर है वो भी कंडक्टर होता है।
ठीक है। इम्प्योर वाटर में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बाकी का प्योर वाटर है वो इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब हम इंसुलेटर पे प्रोसीड करते हैं। द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर, मीन्स नो फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। और ये कह सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट सेल है वो टाइटली बाउंड होएगी। किसी भी एटम की आउटर मोस्ट सेल अगर टाइटली बाउंड है तो इट मीन्स उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सो दिस इज एन इंसुलेटर बॉडी। या फिर हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स हैं वो सारी की सारी इंसुलेटिंग बॉडीज़ हैं, लाइक ग्लास है, डायमंड है, प्लास्टिक है, एक्सेट्रा है। या फिर प्योर वाटर भी इंसुलेटर है। अभी बताया था ना मैंने, प्योर वाटर क्या है, इंसुलेटर, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते। ओके गाइज, तो आप इस वीडियो को पॉज करते करते आप 2-3 बार रीड कर सकते हैं। और इस नोट्स की अगर आप पीडीएफ चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं वीडियो की में, ठीक है। बाकी आप निहित फिजिक्स क्लासेस में द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द फिजिक्स फ्रॉम 9th to 12th डिस्कस करेंगे आप। और अगर आपको अदर क्लासेस की भी वीडियो चेक करनी है तो आप प्लेलिस्ट ही चेक कर सकते हैं।